अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर हुमा चिश्ती, वाइस प्रेसिडेंट COH पाकिस्तान। टाइम टू टाइम हम किसी न किसी टॉपिक के हवाले से बात करते हैं। आज बात करेंगे हम सोडियम लेवल के हवाले से, और हम बात करेंगे हाइपोनेट्रेमिया के ऊपर और हाइपरनेट्रेमिया पर, यानी कि नेट्रम लेवल का ब्लड लेवल में कम या ज़्यादा हो जाना, इसके हवाले से बात करेंगे। डिटेल में जाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। नेट्रम क्लोराइड या सोडियम, इसके हवाले से बात कर रही हूँ मैं कि हमारे ब्लड टेस्ट में जब हम ये चेक करते हैं तो इसका लेवल जो है नॉर्मल क्या होना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि ये हमें इल्म होना चाहिए। तो इसका लेवल 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होना चाहिए। किसी भी चीज़ की कमी या ज़्यादती जो है वो किसी न किसी वजह को सामने लेके आती है। सोडियम जिसके हवाले से हम बात कर रहे हैं, यानी नेट्रम क्लोराइड जो है वो इलेक्ट्रोलाइट भी है और मिनरल भी है। तो हमारी बॉडी में इसका जो मेन फंक्शन होता है वाटर बैलेंस को कंट्रोल करना, मेंटेन रखना, और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन रखता है। इसके अलावा जो हमारे मसल्स होते हैं, हमारे नर्व्स होते हैं, इनके फंक्शन को भी ये मेंटेन रखता है, मैनेज रखता है। इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि हमारी बॉडी का 85% सोडियम ब्लड और लिम्फ फ्लूइड में मौजूद होता है, और इस सोडियम लेवल को बॉडी में जो चीज़ कंट्रोल करती है वो एक हार्मोन है जिसे हम अल्डोस्टेरोन कहते हैं। ये एड्रीनल ग्लैंड से तैयार होता है। एड्रीनल ग्लैंड को आप सब डॉक्टर्स जानते होंगे, और अच्छी जिनकी नॉलेज होता है, और वो कॉमन मैन भी इस प्रॉब्लम को, इस बात को जानते हैं कि एड्रीनल ग्लैंड जो है वो हमारे किडनीज से वाबस्ता एक ग्लैंड होता है। ये हार्मोन किडनीज को डायरेक्ट करता है कि कब सोडियम को बॉडी में रखना चाहिए और कब उसे यूरिन में एक्सक्रीट कर देना चाहिए। तो सोडियम लेवल का कुछ हिस्सा हमारी स्किन और स्वेट के ज़रिए भी लॉस हो जाता है। इस तरह क्या होता है कि कुछ चीज़ें नेचुरली सोडियम होता है उनमें, जैसे कि हमारी जब हम कुकिंग करते हैं तो सॉल्ट इंग्रेडिएंट उसमें मौजूद होता है, यानी आम खाने का जो नमक होता है सोडियम क्लोराइड की सूरत में इसमें मौजूद होता है। इसी तरह बेकिंग सोडा जो होता है उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट पाया जाता है, यानी सोडियम की कुछ ना कुछ मिकदार मौजूद होती है। साथ ही साथ आपको ये बताती चलूँ, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं, जैसा कि कुछ माउथ वॉश ऐसे होते हैं, पेस्ट ऐसी होती हैं, एस्प्रिन जो हमारी मेडिसन है ऐसा होता है, लेक्सेटिव्स होते हैं। इन तमाम चीज़ों में जो है ये सोडियम की कुछ ना कुछ मिकदार मौजूद होती है। तो सोडियम का लो लेवल में हो जाना या हाई लेवल में हो जाना दोनों ही परेशान कुन हैं। देखिए, हाइपोनेट्रेमिया हो जाता है, यानी सोडियम लेवल के लो हो जाने से डायरिया की वजह से ये हम हो जाया करता है, और इसके साथ ही साथ या तो हार्ट फेलियर की वजह भी ये हो सकती है। फिर मेल न्यूट्रिशन से भी ऐसा होता है कि सोडियम लेवल कम हो जाता है। लेकिन ये चीज़ आपको बता दूं कि जब सोडियम लेवल कम होता है तो क्या चीज़ें आप देखते हैं कि वॉमिटिंग होने लगती है पेशेंट को। क्या करता है वो, मतली की सी कंडीशन रहती है, यानी नोज़िया की कंडीशन होती है, एग्जॉस्ट रहता है पेशेंट, और डिजीनेस होती है, उसे चक्कर वगैरह आते रहते हैं। हाइपोनेट्रेमिया यानी सोडियम लेवल का कम हो जाना थकावट का बायस बनता है, सर में दर्द रहता है, और पेशेंट को भूख नहीं लगती, लॉस ऑफ एपिटाइट हो जाता है। ये वो सिम्टम्स हैं जो पैदा होती हैं। इसके साथ ही साथ सेल लेवल जो है वो डैमेज करने लगता है। पेशेंट को स्पैज़म होने लगते हैं, यानी मस्कुलर स्पैज़म होते हैं ये यूजुअली, और इसके साथ ही साथ उसकी मेमोरी की जो कंडीशन है वो कन्फ्यूजन वाली होती है, कोमा भी हो जाता है, और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस भी हो जाती है समटाइम, यानी शऊर ही नहीं रहता, बेहोशी तारी हो जाती है। फिर हेलुसिनेशन भी हो सकते हैं, और इरिटेबिलिटी आ जाती है उसके मिजाज में, यानी चिड़चिड़ापन हो जाता है। ये चीज़ें आप देखते हैं इसमें। ना सिर्फ ये बल्कि सीजर्स भी होने लगते हैं, बाज़ को झटके लगने शुरू हो जाते हैं। ये है हाइपोनेट्रेमिया। और एडल्ट्स में इसकी क्या वजूहत हो सकती हैं, जैसा कि मैंने बताया कि कुछ मेडिसन ऐसी होती हैं जैसे कि डायूरेटिक्स होते हैं, और डिप्रेशन में इस्तेमाल करने वाली अद्वियात। फिर जो है सर्टन पेन मेडिकेशंस होती हैं जैसे एनसेड्स वगैरह। लार्ज बर्न्स अगर हो जाएं उसमें भी ऐसा होता है, क्योंकि स्किन बहुत ज़्यादा जो है वो लॉस कर जाती है। फिर किडनी डिजीज़ में होता है ऐसा, लिवर डिजीज़ में होता है, स्पेशली लिवर सिरोसिस में। फिर स्वीयर किस्म का अगर डायरिया हुआ है तो वहाँ पर भी ऐसा होता है, ये वजह बनती है।
हार्ट फेलियर का मैंने आपको बताया, बहुत ज़्यादा पानी पीने की वजह हो सकती है, और नॉट यूरिनेटिंग इनफ, यानी कि पानी तो पिया जा रहा है, इंटेक तो हो रहा है, लेकिन उसको एक्सक्रीट नहीं किया जा रहा है, यानी यूरिन पास नहीं किया जा रहा, तब भी ऐसा होता है। एक्सेसिव स्वेटिंग हो गई है किसी को बहुत ज़्यादा, यानी पसीना आ गया है, फिर कीटोन्स का लेवल अगर ब्लड में बढ़ गया है तो इससे भी ऐसा होता है। और स्वेटिंग भी जो है इससे भी ऐसा होता है। एडिसन्स डिजीज़ से भी ऐसा होता है। जबकि हाइपरनेट्रेमिया जो होता है उसमें क्या होता है, सोडियम लेवल ज़्यादा हो जाता है। याद रखिए, जब ये ज़्यादा होता है यानी सोडियम का लेवल हमारे ब्लड में ज़्यादा होता है तो पेशेंट ब्लड प्रेशर की शिकायत करता है, यानी उसका ब्लड प्रेशर रेज़ कर जाता है, बढ़ जाता है। और इस तरह से हम तभी जो है पेशेंट को ये गाइड करते हैं कि जो बीपी के पेशेंट हैं वो अपनी डाइट में सोडियम कम लें। हाइपरनेट्रेमिया यानी सोडियम लेवल का ज़्यादा हो जाना, एबनॉर्मली हाई लेवल पे चले जाना, उससे क्या होता है कि प्यास बहुत लगती है पेशेंट को और थकावट रहती है, वीकनेस होती है, इंसोम्निया होता है, उसे नींद नहीं आती। उसके हाथ पाँव पे आप स्वेलिंग देखेंगे, उसमें वाटर कंजप्शन होने लगेगी और हार्ट बीट उसकी बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। कोमा की कंडीशन में भी पेशेंट चला जाता है। और अगर आप बच्चों में देखें तो क्या होता है, बच्चों में ये होता है ज़्यादा, और ओल्डर्स जो एडल्ट्स होते हैं यानी ज़्यादा एजड पर्सन या वो जो बेड रिडन होते हैं, ज़्यादातर बेड पे उनकी लाइफ गुजर रही होती है, ऐसे पेशेंट के साथ भी हाइपरनेट्रेमिया की कंडीशन हो सकती है। अब बात करते हैं हम इसकी कॉजेज़ के हवाले से कि कोई ऐसा पेशेंट जो ज़्यादा पानी नहीं पीता, वहाँ पर भी सोडियम लेवल ज़्यादा हो जाता है, या फिर बहुत सॉल्टी वाटर लेता है ज़्यादा। इसके साथ ही साथ डायरिया भी वजूहात हो सकती है। बहुत ज़्यादा जो है वो मच जो है वो ईट करना, सॉल्ट को बहुत ज़्यादा खाना, यानी नमक ज़्यादा लेना। देखिए, बहुत सारे जो हैं लोगों की आदत होती है कि वो ये चेक भी नहीं करते कि सालन में जो है वो नमक कितना है। बाज़-औक़ात अपने पास नमकदानी रखी होती है उन्होंने और वो सॉल्ट जो है वो ऐड कर लेते हैं। इसके साथ ही साथ बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होना और लो लेवल ऑफ वैसोप्रेसिन जो है वो भी एक वजह बनती है। इसके अलावा हाई लेवल अगर एल्डोस्टेरोन का हो जाए तो भी ऐसा होता है। कशिंग सिंड्रोम से ऐसा होता है। और कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जैसा कि लिथियम है, फिर लेग्जेटिव्स होते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो होते हैं और जो बर्थ कंट्रोल पिल्स होती हैं या एनसेड्स होते हैं, ये भी वजह बनते हैं। हाइपरनेट्रेमिया जो है वो, इसके साथ ही साथ जो सिम्टम्स आप देखेंगे इसमें भी सीजर्स आते हैं, यानी झटके लग सकते हैं। एक्साइटेबिलिटी होती है पेशेंट के अंदर बहुत ज़्यादा, हाइपर रिफ्लेक्सिया हो जाता है, कन्फ्यूजन सी रहती है और न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर हो जाते हैं। इसके साथ ही साथ कोमा की कंडीशन भी पैदा हो सकती है। यहाँ हम बात कर लेते हैं होम्यो ट्रीटमेंट के हवाले से। तो होम्यो में हमारी जो मेडिसन है वो नेट्रोम्योर बहुत ज़्यादा फेमस मेडिसन है इस हवाले से कि जो सॉल्ट का इम्बैलेंस है ये उसको अच्छे तौर पे क्योर करती है। पोटेंसी की सिलेक्शन जो है वो डॉक्टर के ऊपर बेस करती है कि काबिल जो डॉक्टर है वो समझता है कि इसको कैसे यूज़ करवाना है और किस लेवल पे कौन सी पोटेंसी यूज़ करवानी है। साथ ही साथ इस सिलसिले में जो मेडिसिन काम आती हैं, कैल्केरिया फॉस है, मैग्नीशिया फॉस है, कैलियम फॉस है, और ये चंद एक मेडिसिन है जिनके हवाले से मैंने आपको गाइड किया। होप सो कि ये एक टॉपिक न्यू था आपके लिए, न्यू भी और बेनिफिशियल भी था। तो आज के लिए इतना ही। किसी नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।